हेलो प्यारे वाईटीएम फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, शुभ संध्या। मैं हूँ खुशी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के स्पेशल जूम सेशन में। और आप सभी के प्यार भरे मैसेज, आप सभी के तालियों की गड़गड़ाहट से अब हम सर को इनवाइट करेंगे समय का ध्यान रखते हुए। So, please, most welcome, sir. Our great speaker, हमारे YTM product trainer, Mr. Amber Vairagi, sir. Please, most welcome, sir. Thank you so much, everyone. Am I audible? Pranam, sir. Please continue. Yes, sir. Audible. Thank you so much. दोस्तों, मैं अंबर बैरागी, आपका पारिवारिक सदस्य YTM फैमिली के अंदर YTM प्लेटफॉर्म के ऊपर एज ए आपका YTM प्रोडक्ट ट्रेनर के तौर पे आप सभी को मैं जो लोग वैल्यूएबल टाइम निकाल करके जिंदगी का कनेक्ट हुए हैं उन सबके लिए मेरा नमन है, सल्यूट है सबको। और सेकेंडली, जिन्होंने हम लोगों को सब में विश्वास दिखाया है, अजय सर सबको, हमारे प्रसाद सर, यादव सर हमारे अयोध्या टीम, डायमंड सर हमारे खुर्शद सर, प्रयागराज टीम, बहुत से ऐसे टीम्स हैं। मैं मतलब मैक्सिमम मैं कहता हूं मेरा रोम रोम उनको सजदा करता है, सल्यूट करता है हमेशा सबको। फुल फेलिसिटेशंस है मेरी तरफ से सबको। और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे ग्रेट, जिसको पर्सनैलिटी बोलते हैं, मेंटर, लाखों लोगों के गुरु, Recording in progress. माननीय मोस्ट रेवरेंड, उनके लिए नमन है, उनको मेरा विशेष है। और हमारी बहुत ही ज्यादा कारागर जिसको बोलते हैं, बहुत एफिशिएंट, डेडिकेटेड हमारा YTM का मैनेजमेंट, जैसे हमारे खुशी बेटी है, ये मैडम जी है, खुशी मैडम जी, ऑलवेज सपोर्टिव, ऑलवेज डेडिकेटेड टू वर्क। विनोद गिरी सर, थैंक यू। और दोस्तों, आज इस चीज के अंदर बहुत अटेंटिवली इसको आप लोग जो है ग्रहण करिएगा। ये बहुत सालों की मेहनत का जो टॉपिक है, जिसके ऊपर मेरी आपसे ये चर्चा आज होनी है, धनंजय सर, ये बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। अगर आप देखें, कभी भी नोट करके देखें, अगर आप 10 रिपोर्ट के गो थ्रू जाते हैं ना डिस्क्रिप्शंस के अंदर, तो आपको अमूमन एक आधी रिपोर्ट ऐसी मिलती है। ये बहुत मतलब चकित करने वाला जिसको बोलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, नमन है पांडे सर आपके चरणों में, आशीर्वाद दीजिए YTM के लिए बढ़िया से बढ़िया सारी जिंदगी कर सके सर। और ये ब्रेन डिसऑर्डर, ये पूरी दुनिया को हिला देने वाला एक ऐसा कंपैक्ट, एक ऐसा क्रिटिकल डिसऑर्डर, ऐसी बीमारी जो कभी भी आप देखेंगे, जब आप लोग फील्ड में जाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आप लोग कहीं चकित हो जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, वो छोटा सा कोई बच्चा प्यारा सा सामने आ जाता है, आप देखते हैं उसकी हरकतें बड़ी अजीब हैं, वो बॉडी के सिम्टम्स अजीब दिखा रहा है, कोई सोच नहीं पा रहा, कोई पढ़ नहीं पा रहा, कोई देख नहीं पा रहा, उसका विजन खराब हो गया, ऐसे लगता है उसकी आंखों में प्रॉब्लम आ गई, कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा, कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा। एडल्ट्स लोग बहुत ऐसे, बहुत सी ऐसी बच्चियों के केसेस मैंने जिंदगी में देखे हैं, जिनकी जिंदगी में सेटल होने का टाइम होता है, उनको ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है। कि शादी की उम्र उस बच्ची की उसके माता पिता पर क्या गुजरती होगी, या तो कोई बचपन की ऐसी डिलेक्शन जो जवानी तक, उनके अडल्ट एज तक साथ में चली गई, या अडल्ट एज में हो। ये जो टॉप मोस्ट सिंड्रोम्स हैं आज की डेट में मेडिकल साइंस के अंदर, आयुर्वेद हर्बल क्षेत्र के अंदर, जितने मैक्सिमम एक्सपर्टाइज लोग, जिन्होंने ट्रूली ऑनेस्टली से काम किया अपने फील्ड के अंदर, अगर आप एनालिसिस को देखें तो मैं कहता हूं इंसान रो देता, इंसान के पैरों तले से जमीन निकल जाती। मिडिल एज लोग एक
एक व्यक्ति मान लीजिए उसके ऊपर पूरे परिवार का जिम्मेदारी है, उसके 6, 8, 10, 12 लोग उस पर डिपेंड करते हैं और वो ब्रेन डिसऑर्डर का शिकार हो। कोई ओल्ड एज के अंदर व्यक्ति था, सारा जिंदगी उसने काम किया, अब बुढ़ापे में जाकर के उसके बच्चे बड़े हो गए, उसने सेटल होना था, आराम से जिंदगी जीनी, तो उसको ब्रेन डिसऑर्डर हो गया। और ये ब्रेन डिसऑर्डर किसी को भी हो सकता है, ये मान करके चलिएगा। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग बच जाएंगे या कोई बच जाएगा। इसको बहुत ज्यादा 100% जिसको बोलते हैं पूरा फुल फ्लेज्ड माइंड से इसको ग्रैस्प करिएगा, अपनी नॉलेज में इसको ऐड करिएगा, क्योंकि ये मेडिकल से आपका रिलेटेड है, आयुर्वेद हर्बल से रिलेटेड है, आपके साइकोलॉजिकल सिंड्रोम से रिलेटेड है, आपके बिहेवियर से रिलेटेड, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड। इसमें बहुत बड़ी सीख है इस जो सेशन के अंदर। कभी भी इंसान सोचता है, इसमें बखान आएगा कि जो चीजें हम लोग अनगिनत बार पता होते हुए भी नहीं करते, उनको इंप्लीमेंट नहीं करते, तो कोई बात नहीं यार, इसको फिर देखेंगे, ये छोटी सी चीज है। वो छोटी सी चीज कई बार ब्रेन डिसऑर्डर का कारण बनती है। व्यक्ति की पूरी जिंदगी एक व्यक्ति की पूरी शटर हो जाती। कोई भी मेंटल डिसऑर्डर एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि इंसान की जो बॉडी है, सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज क्या है ब्रह्मांड के अंदर, वो इंसान है, जीवंत व्यक्ति। सबसे जीनियस वंडरफुल चीज भगवान ने बनाई है तो वो इंसान है। इंसान की बॉडी अनगिनत एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड फंक्शंस करती है पूरी जिंदगी के अंदर, और उसका रिमोट, उसका कंट्रोलिंग पावर है उसका ब्रेन, उसका माइंड, उसके न्यूरो पावर्स। अगर वो ही खराब हो गया तो बॉडी ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं ना शिथिल, एक डेड पर्सन, वैसे उसका कोई, उसको समझ ही नहीं आ रहा। उस व्यक्ति की थिंकिंग पावर खत्म, अंडरस्टैंड करने की पावर खत्म होगी, ना वो सोच सकता है ना समझ सकता है। वो उसके जो सेंसेस हैं वहां पर असर आएगा, महसूस करने की क्षमता। अगर वो डिग्री नीचे है तो वो कम हो गई, अगर वो पूरा क्रिटिकल हो गया तो सेंसेस जो है वो डिमिनिश होगी, वो खत्म हो। और वो व्यक्ति जो उस इंसान का बिहेवियर है, दैट इज टू डेंजरस, बहुत ज्यादा क्रॉनिक, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी के अंदर बिहेवियर से ही काम करना है। जो भी आप जिस भी फील्ड के अंदर हैं, वहां आपका बिहेवियर दैट मैटर्स। और यहां पर उस व्यक्ति को मानसिक जो उसकी हेल्थ इतनी प्रभावित हो जाती कि वो डे टू डे जो एक्टिविटीज है उनके अंदर भी डिरेक्शन कर जाता है वो व्यक्ति, क्योंकि उसका मेंटल हेल्थ जो है वो दांव पर लग गया, ब्रेन काम नहीं कर रहा उसको, या वो गलत दिशा में काम कर रहा, वो स्ट्रेस में आ गया, नसें दब गई, सप्लाई नहीं अपने दिमाग को गई, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ गई, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। और जिंदगी में कभी इसको किसी क्रिटिसिज्म के रूप में नहीं लेना, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, मैं तो कहता हूं दुनिया में कोई कभी बीमार ना हो, लोग हेल्दी रहने के लिए आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज करें। लेकिन जिन लोगों ने इसको झेला, जो झेल रहे हैं, या भगवान ना करे आने वाले टाइम में जिनको हो सकता है, ये डिसऑर्डर्स है, ये किसी को भी विद इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, आंख झपकते ही अपनी चपेट में ले सकता है। जो रूटीन में हम लोग आपको बोलते हैं कि भैया हैबिचुअल टेंडेंसी पे कंट्रोल कर लो, ज्यादा सोचने की उस पे कंट्रोल कर लो, ईगो पे कंट्रोल कर लो, एटीट्यूड पे कंट्रोल कर लो, ज्यादा गुस्सा मत करो, हाइपर मत हो जाओ, किसी के साथ बदतमीजी मत करो, किसी को नेगेटिविटी मत करो। इनके पीछे बहुत बड़ी जड़ें हैं जो आपको बोला जाता है। हैबिचुअल टेंडेंसी से लेकर के जितने मैंने फैक्टर बोले हैं, इनके ऊपर, सबके ऊपर लेक्चर्स होने, क्योंकि इनको मिलाकर के एक जीवन बनता है, इनको मिलाकर के एक इंसान बनता है। जब इंसान के अंदर कोई भी प्रॉब्लम मनोवैज्ञानिक करिए,
कोई साइकोलॉजिकल सिंड्रोम अभी हो गया, कोई सोशल कारण आ गया। ध्यान से इस बात को समझिएगा, अपने आप को कैटेगराइज कैसे करके रखना। कोई जैविक कारण आ गया, कोई भगवान ना करे किसी के फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है। बहुत से केसेस गांव के अंदर, पंजाब के अंदर, बड़े बड़े शहरों, स्टेट्स के अंदर देखे जाते हैं कि पता नहीं यार, ये लोग बहुत अच्छे हैं, इनके परिवार को पता नहीं क्या नजर लगी है, इनका एक आधा बच्चा इस चीज का शिकार होता ही होता। कई लोग उसको मंद बुद्धि बोल देते, कोई बोल देता है जी फिजिकली फिट नहीं है, कोई बोल देता है जी मानसिक रोगी है। अलग अलग लोगों की जिसकी जितनी समझ होगी वो बात को वैसे परसीव करे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने दृष्टा बन के, विटनेस बन के ये सारा खेल समझना, इस खेल के सारे पहलू समझने हैं, क्योंकि समंदर जितना ज्ञान है, जितना डीप में जाना है, वो डीपेस्ट डेप्थ जो है, सबसे गहराई, वो आपको ऑलरेडी निकाल कर दी जाती, ताकि आप लोगों की वाईटीएम के अंदर, पूरी हेल्थ के अंदर, वेल्थ के अंदर पूरी तरक्की हो जाए, पूरी दुनिया में आपको बताने की जरूरत ना पड़े आप कौन। मेरा ये मंशा है, आप लोग इतने इंपॉर्टेंट हो जाए। जेनेटिक कारण आ गए, या उस व्यक्ति के साथ आज के प्रेजेंट सिनारियो में आप देखते हैं कोई मानसिक आघात हो गया, दैट इज कॉल्ड ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा कोई हो गया, उसके फैमिली में हो गया, उसके रिलेटिव्स में हो गया था, या वो इतना छोटा था वो बता ही नहीं पाया, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन उसके दिमाग ने वो बात परसीव कर ली। ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरा सूत्र। बच्चा चलने भी लग गया, तुरने भी लग गया, भागने भी लग गया, बोलने भी लग गया, लेकिन प्रॉपर नहीं बोलता था। उसने कुछ घटित होते देख लिया, वो चोट उसके अंदर दिमाग में घर कर दी। या तो उसके साथ हुआ या किसी के साथ हुआ, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट और एक्सीडेंट, समथिंग, दोनों कंडीशन के अंदर वो व्यक्ति मानसिक तौर पर प्रभावित हो, जिसके साथ कुछ भी जिंदगी के अंदर ऐसा अगर कोई दिक्कत आ गया। ये कब होता है? ये जरूरी नहीं है कि ये बचपन में होता है, ये जवानी में होता है, यहां होता है। ये बचपन से लेके, किशोर अवस्था से लेके, आपके अडल्टहुड से लेके, एडोलसेंस से लेकर के आप बड़े हो गए, कोई व्यक्ति मिडिल एज में आ गया, बुजुर्ग में चला गया, ओल्ड एज में चला गया, कहीं भी किसी भी स्टेज के साथ सबसे घातक, मैं हमेशा बोलता हूं, मेंटल स्ट्रेस हमेशा, कि मेंटल स्ट्रेस जो है वो हमेशा उस इंसान को तनाव में रखेगा। प्रॉब्लम्स बहुत है, प्रॉब्लम्स मैक्सिमम है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स है, लाखों करोड़ों लोग जो प्रॉब्लम से ग्रस्त होते हैं। किसी का कोई जिम्मेदारी है, किसी का पारिवारिक समस्या, किसी के पास फाइनेंस नहीं, कोई कामयाब नहीं हुआ, कोई कहता मेरे से कम था इंटेलिजेंट वो ज्यादा कामयाब हो गया, मेरे से बाद में आया था ये तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया। सो एंड सो फैमिली रिलेशंस, बहुत पारिवारिक समस्याएं ऐसी होती हैं जो इंसान को साइकोलॉजिकली एक ककून के अंदर बांध के रख देती, कि वो व्यक्ति बहुत बुरी मनोवैज्ञानिक एक स्थिति के अंदर जो वो व्यक्ति फंस गया। उसको कोई फिजिकल रोग ऐसा हुआ था, तभी मैं हमेशा बोलता हूं कि नेवर एवर टेक इट लाइटली, कभी भी इसको लाइटली नहीं लेना। कभी भी कोई भी छोटी सी बीमारी आई, उसको बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंड से समझना है, आराम से वाइटियम सप्लीमेंटेशन के अंदर उतरना है, वो चीज को समझना है, पूरे कॉम्बोज लोगों को देने हैं। क्यों? किसी का कोई भी शारीरिक रोग कब बिगड़ के क्या रूप ले ले कुछ नहीं पता, या किसी इंसान के ऊपर कोई दबाव। और आज की डेट के अंदर आप सब लोग समझदार हैं, सब लोग एजुकेटेड हैं, फील्ड के अंदर काम करते हैं, अच्छे फैमिली से हैं, सबके अच्छे बैकग्राउंड्स हैं, सबने अपनी पहचान खुद बना रखी। हाँ, कामयाबी है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, डजंट मैटर, टाइम लगेगा, वो भी कामयाब हो जाएगा। कोई आज थोड़े पैसों में खेल रहा है, कल वो ज्यादा में खेलेगा, ये दूसरे कंसेप्ट। कभी भी
जितनी लोग स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, किसी चीज का डिप्रेशन, इसमें कहना बहुत आसान है, बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स है वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स रख ली है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप नहीं कर रहे, आपने खुद भी उसमें अपने आप को गिरा लिया। अगर आपको ही कुछ हो गया, आपसे जो रिलेटेड चीजें हैं उनका क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमेशा इस चीज को हमने अपने दिमाग के अंदर रखना। अब जो व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर में आएगा, आप कहीं भी जाएंगे, आप अक्सर देखते हैं आपके पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं कि जी इनका बच्चा था 2 साल, 5 साल का, 7 साल का या 10 साल का हो गया, बड़ा हो गया, बच्ची बड़ी हो गई है, मेंटली डिस्टर्ब है बच्ची, जवान हो गए बच्चे, या इनके बुजुर्ग हैं जी इनको प्रॉब्लम हो गई। आप लोगों को बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिलते होंगे, क्योंकि आप लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आप लोग फील्ड में जाते हैं, आप लोग लोगों को उनके प्रोफेशंस के अंदर, उनके घरों के अंदर कहीं ना कहीं आपका इंटरेक्शन होता है, पब्लिक मीटिंग में आप मिलते हैं। जो लोग एक हद से ज्यादा चिंतित करेगा, वो व्यक्ति एंजाइटी जो ज्यादा करेगा, he or she will be involved in this mental disorder। ये याद रखिएगा मेरी बात, क्योंकि मैं जितना लिटरेचर जरूरी है, कंटेंट्स हमारे क्या बोलते हैं, हमारी चरक संहिता के कंटेंट्स क्या बोलते हैं, हमारे हजारों साल पुरानी लिटरेचर क्या बोलते, कोई एक्सपर्टाइज क्या बोलता है, मेडिकल साइंस क्या बोलती है, एलोपैथी क्या कहती, ये सारी चीजों का मिलाकर के एक कंक्रीट निचोड़ प्रैक्टिकली वो मैं आप लोगों की झोली में हमेशा डालता, ताकि वाईटीएम में आप लोगों का नाम हो, कि पता हो यार ये बंदों ने कमाल कर। इसीलिए बोलता हूं, हर चीज को बहुत माइंड से, सेट से, कर्म करके ग्रैस्प करना। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत एक लिमिट से ज्यादा सुबह रात तक, रात को आधी रात तक, सारी सारी रात किसी भी डिप्रेशन के अंदर, दैट इज वेरी हजार्डस, दैट इज वेरी डेंजरस। हाँ डिप्रेशन है, मानते हैं, लेकिन एक हद से ज्यादा डिप्रेशन वो बहुत घातक। कोई डिल्यूजन हो गया, किसी बंदे को कोई भ्रम पड़ गया, कोई डर पड़ गया किसी चीज से, कोई फोबिया क्रिएट हो गया, वो भी आपके सामने इसी लिटरेचर के अंदर, इसी नॉलेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। किसी व्यक्ति ने इतना थिंकिंग को अपने ऊपर हावी कर लिया, इतना चिंता को हावी कर लिया, इतना डिप्रेशन को हावी कर लिया, ठीक है उसके साथ हम लोग सहमत है कि उसका कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई सेंसिटिविटी है ऐसा, लेकिन उसने साथ में इनसोम्निया का प्रॉब्लम क्रिएट किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, मैं बोलता हूं बंडल ऑफ डिजीजेस क्रिएट होती हैं एक बीमारी से, और ये तो टॉप क्लास का बीमारी है जिसको बोलते हैं हाईली प्रेफर्ड, सबसे टॉप मोस्ट प्रेफरेंसेस क्रिटिकल के अंदर, जिसको लाइट नहीं ले सकते। अब जो व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर में आ गया, अब वो फैमिली में बैठा है, पब्लिक प्लेस के अंदर बैठा है, ये जरूरी नहीं है कि उसका पूरा बॉडी जो है वो आपको डिस्ट्रैक्शन दिखाने लग जाएगा, या उसके अंदर साइलेंट सिम्टम चल रहा है। मेंटली वो व्यक्ति थोड़ा सा अगर साइको केस के अंदर वो कन्वर्ट होता है, वो आपको एग्रेशन दिखा देगा, कहीं भी वो गुस्सा कर जाएगा, वो ड्राइविंग के अंदर गुस्सा कर जाएगा, वो भूल जाएगा वो गाड़ी चला रहा है, वो भूल जाएगा पब्लिक प्लेस पे बैठा है, वो भूल जाएगा रिलेटिव्स के अंदर बैठा है, उसके अंदर उसको ब्लेम दिया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली कसूर ये है उसके अंदर डिजीज इनकलकेट कर रही है, उसको पता नहीं। वो व्यक्ति अलगाव करेगा, जैसे लिखा सोशल विड्रॉल, वो व्यक्ति अपने आप को, क्योंकि उसको उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से दुनिया समाज नहीं होगा, समाज की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली वो नहीं हो सकता, वो अपने आप को एक गैप में रखता है, एक डिफरेंस में रखता है, एक ककून में रखता है। वो लोगों से, उसके लिए कितनी समस्याएं खड़ी हो गई, एंजाइटी वो कर रहा है, डिप्रेशन वो कर रहा है, डिल्यूजन उसको हो गया, इंसोम्निया उसको हो गया, बिहेवियर उसका खराब होने लग गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइपर होने लग गया, पैनिक होने लग गया, अग्रेशन कर रहा है, सोसाइटी से कट ऑफ होने लग गया वो,
उसकी जिसको बोलते हैं साइकोसिस, उसका ऐसा हो जाता है कि यू कैनॉट टेक हिम और हर फॉर ग्रांटेड। आपको पता नहीं आपके ग्रुप के अंदर है या कहीं भी है, ये पता नहीं होता कि वो मेल या फीमेल किसी भी टाइम पे कैसा एक्शन या रिएक्शन कर देंगे। नोबडी नोज, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सिंड्रोम क्रिएट हो गया, बिकॉज ही और शी सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। चाहे मेल है चाहे वो फीमेल है, वो मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, उसकी मनोदशा बिगड़ती जा रही है। उसकी मनोदशा के अंदर उसके मन ने, माइंड ने, उसके दिमाग ने, मस्तिष्क ने तो कंट्रोल करना था बॉडी को। अब जब वही प्रभावित हो गया तो मूड स्विंगिंग उसके अंदर आने लग गया। बिल्कुल आप सोचेंगे ये किसी बात पर खुश होगा, वो बहुत ज्यादा भड़क जाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिम्टम्स उसको पता नहीं है, मेंटल डिसऑर्डर स्टार्ट हो गया। उसका अबनॉर्मल बिहेवियर आप लोग देखेंगे, उसको नोट करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि जब उसका मेंटल डिसऑर्डर का प्रॉब्लम ज्यादा क्रॉनिक हो गया है तो साफ पता लगने लग जाता है, यार ये बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, यार ये तो इसका बुद्धि पर इम्पैक्ट गलत है। बहुत से रिश्ते आपके फैमिलीज के अंदर, आपके दोस्तों के अंदर खराब हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी ने डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली, जानकर या अनजाने में भी कह दिया कि ये व्यक्ति, ये बच्चा, ये लड़का, ये लड़की मंद बुद्धि है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति इमोशनली हर्ट हो जाता है कि हमारे बच्चे को मंद बुद्धि बोल दिया। अब वो काउंसलिंग कर रहा है, वो तो बता रहा है, आप में से कोई लीडर डिस्ट्रीब्यूटर बता रहा है, वहां पर एक और प्रॉब्लम नया क्रिएट हो गया कि वो हर्ट हो गए, दे आर हर्ट इमोशनली कि जी हमको ऐसे बोल दिया। अब वो तो समझा रहा है, या कोई मैडम है, कोई लेडीज है, वो समझा रही है फीमेल, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि उसका जो बिहेवियर होगा, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, अब वो ना तो फोकस कर पा रहा है, ना वो व्यक्ति कोई कंसंट्रेशन कर पा रहा है, ना वो कोई दिमागी काम कर पा रहा है। अब दिमाग ने बॉडी को व्यस्त रखना है, पूरा बिजी। अगर बिजीनेस की बात करें, बिजीनेस तब होगी जब आपका मस्तिष्क, आपका माइंड, आपका ब्रेन, जो न्यूरो आपके पावर्स है, वो हेल्दी है, सशक्त है, ताकतवर है। वो कमजोर रुग्ण साइड पे चले गए, बॉडी के फंक्शन अपने आप इम्बैलेंस में चले गए, डिस्फंक्शंस के अंदर चले गए। बहुत बार ऐसा होता है। और कई बार बच्चे ऐसी चीज कर देते हैं कि पूरे फैमिली को वहां पर शेमफुल होना पड़ता है, क्योंकि उसका कसूर नहीं है। उस बच्चे को क्या दोष देंगे? वो 16 साल की बच्ची हो, 16 साल का बच्चा हो, 18 का हो, 20 का हो, बच्चे जैसा, जैसे हम लोग के बच्चे होते हैं। अब उसने प्रॉब्लम कर दिया, या कोई मान लीजिए ओल्ड एज था, ओल्ड एज के अंदर वो व्यक्ति पहले ही बच्चे जैसा, जो बुजुर्ग होता है वो बच्चा हो जाता। 55 के बाद, 60 के बाद, 65 के बाद कहते हैं यार ये तो बच्चे जैसे हो गए, अब इनके बच्चे इनको बच्चों की तरह संभाल के रखेंगे, ये घरों में बोला जाता। हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, वहां बोला जाता है। अब वो व्यक्ति अगर मेंटल डिसऑर्डर में आ गया, या वो फीमेल बुजुर्ग, नानी हो, दादी, परदादी, कुछ भी हो, समथिंग, वो मदरहुड जो, वो उस टाइम की सिचुएशन है, एक तो वैसे ही बच्चे की स्टेट में आ गए, ऊपर से मेंटल डिसऑर्डर हो गया, बिल्कुल बच्चे के जैसे हो गए, और उस बच्चे को कुछ पता ही नहीं कि उसका थूक निकल रहा है, उसको नहीं पता। उन्होंने कई ऐसे मैंने केसेस देखे, यूरिन बीच में पास हो गए, उनको पता ही नहीं है, बैठे बैठे पता ही नहीं है। अब लोगों को समझाया जाता है कि यार आप गुस्सा ना करो प्लीज यार, ही और शी इज ए पेशेंट यार, उसको तो पता ही नहीं आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, उसको तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने बीच में यूरिन पास कर दिया यार। हम लोग पास में बैठे हैं, पानी चाय पी रहे हैं, और उन्होंने बीच में यूरिन पास कर दिया, अब उसको नहीं पता यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यही नॉलेज, यही वो एटीएम के अंदर ज्ञान है, यही सबर है, यही पेशेंस है, यही सहनशीलता दिखानी, क्योंकि यू आर सर्विंग ह्यूमैनिटी। आप इंसानियत की सेवा कर रहे हो, बिजनेस आप कर रहे हो, काम आप कर रहे हो, कर्म आप कर रहे हो, दुनिया का हर जीव, हर दुनिया का जीव करता है, रोटी के लिए करता है, अपनी जिम्मेदारियों के लिए करता है, सुख आराम के लिए करता है, पैसे कमाने के लिए करता है, एवरीथिंग इज ओके, क्लियर।
लेकिन आपके पास एक एज है, एक बढ़ोतरी दी है भगवान ने, आप इंसानियत के लिए काम कर रहे हो। और उसके कॉजेस, कारण अगर देखते जाएंगे, लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा, उनका हिस्ट्री शीट आप निकालेंगे, आपके पास रिपोर्ट्स आएगा, या आपके पास उनसे गुफ्तगू होगा, बात होगा आपका, वो आपको बताएंगे कि जेनेटिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम, कि इनके पीढ़ी दर पीढ़ी किसी ना किसी व्यक्ति को होता है जी। दिस इज थ्रू आपका जो जेनेटिक पावर है उससे होता है। अब लोगों के अंदर ब्रेन केमिस्ट्री जिनका इम्बैलेंस हो गया, ध्यान से समझिए, कुछ भी ऐसा हुआ, उस व्यक्ति का नर्वस सिस्टम जो बैलेंस में था, दैट इज नाउ इन इम्बैलेंस, वो इम्बैलेंस हो गया, संतुलित नहीं है, असंतुलित हो गया वो। अब जब कोई चीज असंतुलित हो जाएगी, अब आप रोड पर जा रहे हैं, आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप साइकिल से जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से, किसी से भी जा रहे हैं, और जाते जाते आपने देखा कहीं इधर उधर रॉन्ग साइड से दूसरा व्यक्ति इम्बैलेंस हो गया, तो उसका नतीजा क्या है? बहुत घातक, गलत दुर्घटना, क्योंकि इम्बैलेंस हो गया गाड़ी के अंदर, और उसने इम्बैलेंसिंग किया, उसने कईयों को साथ में लपेट लिया। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ इम्बैलेंसिंग। लोगों का इम्बैलेंसिंग अगर हो गया, कोई भी केमिस्ट्री उनका हिल गया ब्रेन का, तो समझिए पूरे बॉडी का हिल गया। अब कुछ लोगों के साथ दो प्रकार के प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप लोग देखते हैं आजकल टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर गई है जी, दुनिया के बहुत ज्यादा अपडेट दुनिया हो गई है, बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज आ गए हैं, बहुत कुछ आ गया। कई जगह पर आप देखते हैं मॉरल वैल्यूज भी खत्म हो रही, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही। कई लोगों के साथ कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, कोई बचपन के अंदर आघात हो गया, या तो कोई चोट के वजह से हो गया, कोई प्रॉब्लम की वजह से हो गया, ध्यान नहीं दिया गया। जिंदगी में मैं हमेशा बोलता हूं आपको, नेवर नेवर एवर टेक इट लाइटली। वो क्यों बोलता हूं? बच्चा छोटा होता है ना, जब आपके लैप्स में होता है, आपके गोद में बच्चा होता है, बच्चे को उठाना और रखने के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से गलती हो जाती है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, बहुत एजुकेटेड लोगों से, बहुत मॉनिटर जो लोग अपने आप को रखते हैं उनसे भी गलती हो जाती है, क्योंकि उनको पता नहीं था। इमोशनली बच्चे को ज्यादा जोर से उठा दिया, आपने उसका कोई नस दबा दिया, कुछ कर दिया, फॉर द टाइम बीइंग आपने उसको क्लियर कर लिया, लेकिन उस टाइम पे अगर वो प्रॉब्लम भगवान ना करे बढ़ जाए, उसके लिए नर्वस सिस्टम में आपने प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब याद भी नहीं रहता तो उस वक्त कितने लोग आए थे, किस किसने उठाया था, वो हंसा भी था, वो रोया भी था, अब किसके उठाने से वो रोया था, नोबडी नोज। जिंदगी बहुत गहरी, इसको याद रखिए। जो पूरी जिंदगी है ना, आप लोग नेटवर्किंग के अंदर है, पूरी की पूरी जिंदगी जो हमारी बचपन से, जन्म से, बाय बर्थ, द मोमेंट वी टेक बर्थ, जहां से हम लोग जन्म लेते हैं, जहां तक हम लोग मरते, वहां तक भी सारा कुछ भगवान का बनाया हुआ नेटवर्क है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, दिस इज द फिलोसफी ऑफ लाइफ। क्यों? ये कंसेप्ट है असली, वो आपका सारा नेटवर्क बना हुआ है। बचपन का नेटवर्क अलग है, अडोलसेंट का अलग है, आपके अडल्टहुड का अलग है, मिडिल एज का अलग है, आपके ओल्ड एज का अलग है, सब अलग है कंपैक्ट नेटवर्क। इस नेटवर्क में जिसने गलती कर दी, वो मेंटल डिसऑर्डर के अंदर शिकार हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिन लोगों ने ओवर स्ट्रेस रख लिया, जिन लोगों ने ओवर एंजाइटी रख ली, कोई फोबिया क्रिएट कर लिया, किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन उन्होंने क्रिएट कर लिया, अपने लिए अनिद्रा क्रिएट कर ली, इंसोम्निया क्रिएट कर लिया, लैक ऑफ स्लीप, ये बिगेस्ट एनिमीज है व्यक्ति के, जीवंत व्यक्ति के ब्रेन के लिए। सब्सटेंस अब्यूज आ गया, चाइल्ड अब्यूज था ना, वैसे सब्सटेंस अब्यूज। आपने कोई भी नशीली दवाओं का सेवन कर लिया, या आपने किसी टाइम पर किसी भी व्यक्ति ने जरूरत से ज्यादा टाइम तक, जब तक बॉडी बियर नहीं कर सकती थी, उससे भी लिमिट में ज्यादा
एलोपैथिक ड्रग्स, एलोपैथिक मेडिसिन का ज्यादा यूज कर लिया। दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम, सबसे बड़ा घातक का कारण बनता है मेंटल डिसऑर्डर के लिए। जिन लोगों के अंदर कोई भी पुरानी, उनको कोई क्रॉनिक बीमारी चली आ रही, मैं हमेशा बोलता हूं, कोई हार्ट प्रॉब्लम हुआ उसको कंट्रोल करो, बीपी हुआ, लेडी प्रॉब्लम हुआ, थायराइड हुआ, डायबिटीज हुआ, ओबेसिटी हुआ, कुछ भी हुआ, उसका सारा डिटेल समझ लो। पूरे डीप में बीमारी है क्या, उसका सिम्टम है क्या, उसका टाइप है क्या, उसका कारण है क्या, कौन सा सप्लीमेंटेशन है, क्यों देना है हमने, उसके कौन कौन से ऑर्गन्स को वो बीमारी चपेट में ले रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू फॉलो, कि हमने उस व्यक्ति का, आपको समझ है तो आपने समझ से उसका हल करना है कि भैया आने वाले इसके ये ऑर्गन्स के ऊपर ये बीमारी असर कर सकती है, ये चीजें इसको पहले दो, ये 4 हफ्ते बाद दो, ये 6 हफ्ते बाद दे दो, ये इसका 3 महीने चलेगा या 2 महीने चलेगा, या हो सकता है जी 3 से भी ज्यादा चले, 6 महीने चले, 8 महीने चले। कई लोगों को कई बीमारियों में साल साल लग जाता है, लेकिन वो खुश है क्योंकि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे उनको रिजल्ट आ रहे वाइटियल। वो कहते हैं ठीक है जी, ये तो बिल्कुल ठीक है, स्लो एंड स्टडी का जो प्रोसेस आपका चल रहा है रूट कॉज पे काम कर रहा है। और वो लोग उसके साथ जितना आइसोलेशन सोसाइटी में व्यक्ति रखते हैं, ध्यान से बात को समझो, एक व्यक्ति पहले ही मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है, उसके बाद वो अपने आप को आइसोलेशन में रख रहा है, अलग रख रहा है, एकांत में, बिल्कुल लोनलीनेस। फैमिली में भी अलग कमरे में बैठा है, रिश्तेदारी में भी अलग बैठा है, काम में भी अलग बैठा है, अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ भी अलग बैठा है, फैमिली से भी दूर बैठा है, रिश्तेदारों से भी दूर बैठा है। वो समाज में भी कहीं आने को लाजमी नहीं समझता, कहीं जरूरी नहीं समझ रहा, वो अपने उस ट्रैक को चेंज नहीं कर रहा। वो ट्रैक जो लगातार 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 वो व्यक्ति फॉलो करता जा रहा है, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस वो सिचुएशन। क्योंकि अगर वो लोगों में इंटरेक्ट करेगा, सोसाइटी में इंटरेक्ट करेगा, बहुत दुनिया, अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो सारी दुनिया बहुत अच्छी है, सारी दुनिया बहुत पॉजिटिव है, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं दुनिया के अंदर, बहुत ह्यूमन बीइंग जिसको असली बोलते हैं बहुत है, मैक्सिमम है। कोई ना कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाएगा, लेडीज है तो कोई लेडीज संपर्क में आ जाएगी, कोई ना कोई उसको समझाएगा, उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। अगर वो आइसोलेट करके रखेगा या रखेगी तो उसके लिए वो जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएगी। अब कई जगह पर आपने देखा होगा, इसको किसी ने, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज पर्सनली नहीं लेना है कि अमर जी हमको बोल दे, किसी को नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं नॉलेज के अंदर आपको डिलीवरेंस बता रहा हूं। अब कई परिवार ऐसे देखते हैं जहां पर कोई व्यक्ति शराब पीता है, ज्यादा शराब पीता है, या कोई उसको और बैड हैबिट है, या शराब भी नहीं पीता वैसे भी वो अग्रेशन में रहता है, उनके घर में मान लीजिए बच्चे छोटे, अगर लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है तो वो एक ऐसी एज होती है, वो बच्चे इनोसेंट होते हैं, उनको दुनियादारी का कुछ पता नहीं होता, ना समाज का, ना परिवारों का, ना जिम्मेदारी, कुछ नहीं पता होता। उनको इतना पता होता है हमने पढ़ना है, स्कूल जाना है, यहाँ यहाँ पर हमने ऐसे खाना पीना, खेलना कूदना, टीवी देखना, सो जाना। अब अगर बार बार किसी के फैमिली में प्रॉब्लम्स होता है, वो बच्चे के लिए मेंटली बहुत घातक, बच्चे पर वो गलत असर करेगा, वो मेंटल डिसऑर्डर के लिए आएगा। अगर नहीं भी आएगा, उस बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को वो खराब कर देगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, वो और तरह की पर्सनैलिटी बन जाएगी, और वो भी एक प्रकार का साइकोलॉजिकल केस हो जाए, क्योंकि उसने जो चीज तब देख ली वो चीज उसके इंसान के बच्चे के दिमाग में घर कर। अब जिन लोगों के पास मैक्सिमम आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसमें से एक प्रॉब्लम ये है जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, आर्थिक समस्या, क्योंकि वो व्यक्ति जिम्मेदारियों में, जिंदगी जीने में, अपने शौक निभाने में हमेशा सेक्रीफाइस करता है, हमेशा।
वो चाहे पढ़ाई में है, चाहे वो काम कर रहा है, चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा है, चाहे अपने वाइफ हस्बैंड को देख रही है, काम करती है, या हस्बैंड वाइफ को बेचारा देख रहा है, बच्चों को देख रहा है, कुछ भी है, समथिंग दैट इज वेरी डेंजरस। क्योंकि एक स्टेज के ऊपर उस इंसान के ऊपर ये बात आ जाती है कि यार मैं पूरा जीवन सेक्रीफाइस किया, पूरा मेरी और किसी ने गौर नहीं किया, चाहे गौर करते भी हैं, लेकिन एक ऐसा टिंज उसके अंदर चला जाता, एक ऐसा एलिमेंट उसके ब्रेन में चला जाता, और वो बहुत घातक, कहते हैं ना, वो एक ऐसा एलिमेंट है कि वो उसके दिमाग को पूरी तरह से वो पोल्यूट कर देता है, और उसको मेंटली बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं, चपेट में ले आता। और कई बार कभी भी आप देखेंगे, कभी भी नोट करेंगे, कल ही नोट करके देखिएगा, जब भी आप कहीं जाएंगे ना, तो मैक्सिमम लोगों के अंदर 10 लोग जा रहे हैं, कहीं कोई बहुत जोर से आवाज आई, बहुत जोर से कोई खड़का हो गया, कोई बहुत ज्यादा से कुछ भी हुआ ऐसा, सबसे पहले इंसान दोनों हाथ उठा के सर पे रख, कभी भी नोट करिए, वो सर को पकड़े। ये एक नेचुरल फिनोमेना, कुदरत का बनाया हुआ, इंसान अपने सर को बचाता पहले। कभी भी आपने देखा हाथ पे हाथ रख लिया हो, या पेट पे हाथ रख दिया हो, या घुटने पे हाथ रख दिया हो ना, या पीठ पे हाथ रख लिया हो ना, वो दोनों हाथ क्रॉस करके ऐसे सर पे रखेगा कि भैया मेरे सर में ना लग जाए। कभी भी नोट करिएगा, ये बहुत प्रैक्टिकल एक जो चीज है, बहुत प्रैक्टिकल। व्यक्ति सर से डरता है, और बहुत ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अनजाने में, कई बार बच्चे शरारत कर देते हैं, और जाने अनजाने उनके सर में चोट लग गई, और अगर वो चोट गहरी हो गई, उस वक्त पे तो सोल्यूशन हो गया, लेकिन वो चीज अंदर घर कर गई ब्रेन के अंदर। जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता गया, उसके सिम्टम्स, उसके ट्रिगर्स अंदर बढ़ते गए। उसने एक स्टेज के ऊपर, मान लीजिए आपके नसों में उसने क्लॉट कर दिया, नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम कर दिया, उसने दबाव डाल दिया, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम कर दिया। इंसान को यही नहीं समझ आता, अच्छा वाला बच्चा था यार, इसको सर्वाइकल कैसे हो गई, इसके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम कैसे आ गई, मन के कैसे दुखने लग गए, इसका डिस्क प्रॉब्लम कैसे हो गया, इसका विजन क्यों ऐसे खराब हो गया, इसकी फिजिकल पावर क्यों कम हो गई, वो पता नहीं चलता। उस वक्त पे व्यक्ति कॉन्शियस नहीं होता। व्यक्ति ज्यादातर क्या सोचता, कोई बात नहीं यार, छोटे खा खा के बच्चे बड़े होते, जो एक धारणा, जनरलाइजेशन, कि बच्चे चोटे खा खा के बड़े होते हैं, कोई बात नहीं, चोट लगी, तुम तो शेर हो, बहादुर हो यार। वो चीज कई बार, गॉड फॉरबिड, गहरी लग जाती, जो आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ जो गलत कॉज है, गलत छोड़ जाती। अब अगर टाइप्स के ऊपर आ जाए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप्स है जहां पर मेंटल डिसऑर्डर्स, मैं फ्लैशबैक इसको दे दूंगा क्योंकि मैंने आपको प्रोडक्ट बताना। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते, जिसके अंदर इंसान को किसी प्रकार का भी कोई क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंता में आ गया, कोई साइको डिसऑर्डर, उसका मनोविज्ञान खराब हो गया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, उसका बिहेवियर ऐसा हो गया, वो व्यक्ति की मनोवृत्ति जिसमें अल्जाइमर डिजीज लग जाती, जो लोगों के डाइटरी सप्लीमेंट्स गलत है, डाइटरी फूड गलत है, जिनका खान पान गलत है, ईटिंग डिसऑर्डर्स, जिन लोगों के लिए जब न्यूरो डेवलपमेंट होती है तो तभी डिसऑर्डर्स हो गए, जब आपका मस्तिष्क डेवलप करता है, जब आप लोग पूरा विकसित, उसके अंदर आपकी नसें, आपका पूरा आर्टरी सब विकसित होने लगता, तब कोई ना कोई कमी रह जाती, या किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का एडिक्शन आ गया। इसीलिए कहते हैं हर प्रकार की एडिक्शन से बचो, नशे से बचो। अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी ज्यादा बढ़ रही, स्मोकिंग सिंड्रोम बढ़ रहा है, मार्केट डाइट्स का सिंड्रोम बढ़ रहा है, अल्कोहल का ओवर यूज हो रहा है, एवरीथिंग इज अल्टीमेटली ए प्रॉब्लम। एंड पे वो निचोड़ आपके मेंटल डिसऑर्डर के लिए ही है, अंत पे वो कोई ना कोई जो प्रॉब्लम बोलते हैं वही क्रिएट करेगा।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी और मौका मिलता है, कभी सेमिनार्स होते हैं, कभी कुछ होता है, तो ये और ज्यादा विस्तृत में लेकर जाने वाला टॉपिक है जिसको लिया जाएगा आप लोगों के लिए और ज्यादा। डोंट वरी अबाउट दिस। इसमें और ऐसे ऐसे बखान आपके काम आएंगे, और जिन लोगों के न्यूरो डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स आपके पास, आपने देखा होगा लोग कहां कहां भटकते हैं जाकर के, और ये बीमारी का नाम सुनते ही पता लग जाता है कि यार तेरे लाखों रुपए खराब हो जाएंगे। अलग अलग आपको बॉदरेशन होगी, अलग अलग हरासमेंट्स होती है। आपके पास वाईटीएम के अंदर देखिए 4 चीजें, प्रोडक्ट आपके पास, मैं कहता हूं इसके लिए, क्योंकि कभी भी नोट रखिएगा, हमने लकीर के फकीर नहीं बनना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कई बार क्या होता है कि आपने एक बेसिक कॉम्बो बना करके ओके कर दिया, दे दिया व्यक्ति को, अब पता आपको बाद में चला यार इसको और डिटॉक्सिफिकेशन करा दो, इसके लिवर को और स्ट्रॉन्ग कर दो, यार इसको इम्यूनिटी की और जरूरत है, या इसके हार्ट के लिए कोई चीज चाहिए, इसको ऐसी ऐसी समस्या है, यार इसके बोन्स जो है वो ज्यादा, तो वो चीजें ऐड ऑन और कट आउट होती रहती है। डोंट वरी अबाउट दिस। कई बार आपको पता होता है कि यार इनको 8 चीजें देनी पड़ेंगी या 9 सप्लीमेंट इनको देने पड़ेंगे, आप इनिशियली वो निकालते हो जो सबसे ज्यादा बेसिक है, जिसके बिना गुजारा नहीं। ये बात की बात, डजंट मैटर कि वो व्यक्ति की समर्था है नहीं है, वो बात की बात है, वो डिस्कशन का विषय नहीं है कि इस व्यक्ति को ये चीज मस्त है, ये इसको दी जाए, या ये 2 चीजें दी जाए, बाद में इसको बताया जाए इनको कि महाराज आपने धीरे धीरे मेरे भाई ये चीज को लेना है, 4 हफ्ते बाद लो, 3 हफ्ते बाद लो, 6 हफ्ते आपने लेना है। और जब उसको रिजल्ट आता है, फिर उसको पावर उसका पता चल जाता है। पहले के अंदर आप आ गए जीवन अमृत रस के अंदर, मैं कहता हूं मिरेकलस आपके पास जो सबसे ज्यादा आपके बीआरपी को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि इसके अंदर गिलोय का कंटेंट, बॉडी रेजिस्टेंस पावर, आपके इम्यूनिटी की जिसको बोलते हैं जड़, आपका विटामिन सी, अश्वगंधा उसका आपका साथ स्रोत बन गया, साथ में आपके एंटीऑक्सीडेंट, इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, अनलिमिटेड प्रॉपर्टीज आपके तुलसी के कंटेंट के अंदर, जो जीवन अमृत रस में सम्मिलित हो गया। 5 प्रकार की तुलसी, मैं कहता हूं उसका कोई तोड़ ही नहीं, निचोड़ जवाब ही नहीं है कोई। आपके पास जो कंटेंट आ गया, अब आपके पास अश्वगंधा का कंटेंट आ गया। वाईटीएम सप्लीमेंटेशन पूरी दुनिया जानती, बेस्ट टू बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स, जिसको बोलते हैं हर्बल पैरामीटर आपके पास, एक से एक दुर्लभ, एक से एक जिसको बोलते हैं विशेष, एक से एक गुणकारी, जिसका निचोड़ से ही आपको स्ट्रेंथनिंग, आपको कोई स्ट्रेस है, कोई ओवर थिंकिंग है, कोई डिप्रेशन है, इनके ऊपर भी वो हर्ब्स काम करती है, जैसे अश्वगंधा। राइट। आपके पास मेंटल डिसऑर्डर के केस आए, सेकेंडली आपने उनको रिकमेंड करना है न्यूरोशक्ति माल्ट। ये अल्टीमेट दोनों चीजें हैं, जो न्यूरोशक्ति सिरप भी आएगा साथ में। जब मस्तिष्क का पावर कम हो गया, कहीं दबाव आ गया, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर प्रॉब्लम आ गया, रुकावट आ गया, ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं कोई प्रेशराइजेशन आ गया, दबाव आ गया किसी नस के ऊपर, अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं नो कंपैरिजन, नो कंपैटिबिलिटी, जिसका अतुलनीय, जिसका कोई मुकाबला नहीं, कोई तुलनात्मक कुछ नहीं। क्योंकि जो सनफ्लावर सीड, कैफल, जेमंतरी, हनी और इन्होंने काला जीरी इसके अंदर डाला हुआ, ये अल्टीमेट परिपूरक है आपके मस्तिष्क के लिए, दिमाग के लिए। इसके साथ साथ आपने जो
न्यूरोशक्ति माल्ट अगर बेनिफिट्स के ऊपर आप फ्लैशबैक डाल देंगे, सबसे पहला नर्वस सिस्टम आपका पोषण, कहीं भी कोई भी कमी है, कोई भी कमजोरी है, मस्तिष्क का कहीं भी फंक्शनिंग के अंदर वीकनेस आ गया, कमजोरी आ गया, फंक्शनिंग कम हो गया, वाइबिलिटी कम हो गया, फोकस कम हो गया, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा व्यक्ति का, उसकी याददाश्त के ऊपर असर हो रहा है। आप ध्यान से इसको समझिए। तनाव और चिंता मेंटल डिसऑर्डर की जड़ है। कोई भी ओवर थिंकिंग, बार बार एक ही विषय पर आप सोचते रहो, एक ही विषय के ऊपर आप बार बार चिंता करते रहो, बार बार डिप्रेस होते रहो, साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटीज लोग बन जाते हैं। आपके पास वाईटीएम एक एक चीज के ऊपर काम करता है प्रोडक्ट। आप ध्यान से इस चीज को सोचो, ये कोई एलोपैथिक सिंड्रोम्स नहीं है। वाईटीएम आयुर्वेदिक सप्लीमेंटेशन वाकई में वर्ल्ड रेनाउंड है, अल्टीमेट यूनिक। क्यों? क्योंकि जब आपको किसी को भी कोई भी क्रॉनिक एलिमेंट आया, मान लीजिए जैसे मेंटल डिसऑर्डर आ गया, ये पूरे बॉडी को झंझोड़ के रखता है, सर से लेके पांव तक, पूरे बॉडी। और इसने जब आपके मस्तिष्क के ऊपर काम कर दे रहा है, धीरे 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 इन्होंने आपके ओवरऑल ऑर्गन्स के ऊपर जो है एक ऐसा सिस्टम, एक सस्टेन्ड ऐसी एफर्ट क्रिएट कर लेनी कि आपके सारे ऑर्गन्स जो जो प्रभावित हो रहे, धीरे धीरे आप देखेंगे वो व्यक्ति आपको रिस्पॉन्ड करने लग गया। अब न्यूरोशक्ति सिर्फ इसको आपने जैसे जीवन अमृत रस है, आपने कोशिश करना है 30 ml ट्वाइस ए डे, मीन्स 2 बार दिन में, मॉर्निंग एंड इवनिंग। माल्ट हो गया, आप लोग 1 टीस्पून के जरिए उसका डोज क्रिएट कर लेंगे, आपके पास न्यूरोशक्ति सिर्फ आ गया। ये भी कम से कम ऑन एन एवरेज ऐसी क्रॉनिक बीमारी प्रॉब्लम के अंदर 30 ml। कई बार आपके पास मान लीजिए कोई केस ऐसा आ गया, वहां आपको डोज कम करना पड़ता है, तो आप डिस्कस करके उसको कम कर सकते हैं। कई बार बहुत ज्यादा क्रॉनिक केस आ जाता है, अल्टीमेट केस आ जाता है, एंड स्टेज, डोज बढ़ाना भी पड़ सकता है आपको, 25-25 ml भी करना पड़ सकता है, 30-30 ml 3 बार भी करना पड़ सकता है, ट्वाइस ए डे। उसमें कुछ भी डरने की या कुछ घबराने की जरूरत नहीं होती। न्यूरोशक्ति सिरप के अंदर तो जो मोठ, बेद लैला, कैमल ग्रास है, यही कंटेंट मार्वलस। इन्होंने साथ में जंगली भांता ऐड किया, अदरक का कंटेंट ऐड किया, चिरैता ऐड किया, ब्रह्मी ऐड की। ब्रह्मी आपके नर्वस सिस्टम के अंदर सॉफ्टनेस लाने के लिए, ड्राइनेस खत्म करने के लिए, जितनी उत्तेजित ब्लड सर्कुलेशन हो रही है उसको पीसफुली शांत करने के लिए आपके पास मैंगो जिंजर का कंटेंट है। मैं कहता हूं अल्टीमेट ओवरऑल चीजें हैं जो आपके नर्वस सिस्टम पे काम कर देंगी, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन पे काम कर देंगी, जो आपके सप्लाई के अंदर दिक्कत आ रही, दिमाग में मान लीजिए ड्राइनेस आना स्टार्ट हो गया, उसको फ्लो प्रॉपर नहीं जा रहा, ना उसके ब्लड का जा रहा है, ना उसको ऑक्सीजन का सप्लाई जा रहा है, उसका पावर डिमिनिश होता जा रहा है, तो आपके पास सामने पड़ा है रामबाण। मैं कहता हूं अल्टीमेट संजीवनी बूटी न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए। आपका वाईटीएम का न्यूरो शक्ति सिर्फ जो आपके सामने पड़ा है, साथ में आपने उनको ऐड करना होता है बोन हेल्थ। बोन हेल्थ के अंदर ऐसे ऐसे एलिमेंट है ना, व्यक्ति हैरान हो जाएगा। बॉडी में B12 का कमी दुनिया ढूंढती फिरती है कि भैया कोई दवाई, कोई सप्लीमेंट ऐसा हो आपके पास, वाईटीएम में सीधे सीधे सप्लीमेंट पड़े। दुनिया पागल हो जाती है ढूंढते हुए, भैया मेरे को कैल्शियम का कंटेंट मिल जाए। इसके अंदर मैं कहता हूं खजाने डाल दिए उन्होंने, खाने डाल दी पूरी कैल्शियम। हड्डियों की बोन डेंसिटी के अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो ये वाईटीएम का बोन हेल्थ ही खाली एक काफी है। जहां पर लोग 8-8 10-10 दवाइयां लेके घूमते हैं ना, पता चलता है कि जी इनको पता नहीं कि साल हो गया, 2 साल हो गया, बोन हेल्थ ही उन सबको कट आउट कर देगा।
इतना ज्यादा सशक्तता है, क्योंकि उन्होंने जितने अल्टीमेट जिसको बोलते हैं, जैसे बिच्छू बूटी हो गई, आपके पास अजवाइन पत्ता हो गया, इन्होंने आपके पास जिसको बोलते हैं, आपके पास ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट आ गया, गार्लिक का आ गया, राइट, आपके पास गैनोडर्मा, मैं कहता हूं अल्टीमेट यूनिकनेस आपके दिमाग के लिए, मशरूम जिसको आप लोग बोलते हैं, मूसली आ गई आपके पास, सफेद मूसली आ गई। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि कहीं पर लोग बोलते हैं ना जी मूसली को तो सिर्फ आपके पावर के लिए, स्टेमिना के लिए या सेक्सुअल पावर्स के लिए यूज करते हैं। नो, वो मिसकंसेप्ट है, उन लोगों को पूरा पता नहीं है, उनको पूरा पता नहीं होता, आधी अधूरी बात पता चल जाती है। मूसली आपके ब्रेन के लिए बहुत सशक्त होती, शिलाजीत और मूसली ये ऐसे कंटेंट है जो अल्टीमेट जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये आपके ब्रेन को देते, राइट। फाइट टुडे फॉर ए बेटर टुमारो, याद रखिएगा, जब आप कल सोचते थे ना कि मैं ऐसा करूंगा, आज वही कल है जिसका आप कल इंतजार कर रहे थे। ऐसे ही कल जो आएगा वो भी आज वाला ही आज होगा। ध्यान से बात को समझो, अगर हमने वाकई में ही विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम वाईटीएम में नाम करना है ना, वाईटीएम में अमर होना है, पूरी जिंदगी हेल्दी रहना है, और दुनिया में आपके नाम का वाईटीएम प्रोडक्ट्स का डंका बजे पूरी दुनिया में, और आपका वेल्थ खत्म ही ना हो, मैं कहता हूं कितनी पीढ़ियों, तो आपको आज से ही कमर कसना पड़ेगा। माइंड पूरा फुल फ्लेश्ड, 100% जिसको बोलते हैं पूरा फुल फ्लेश्ड सेट रखना, कर्म के ऊपर, सिर्फ कर्म, कोई गलत थिंकिंग नहीं, कोई टाइम वेस्टेज नहीं, नेवर एवर, पूरा कंसिस्टेंसी, पूरा फुल फ्लेश्ड डिसिप्लिन रख के, टाइम फिक्स करके हमने अपना काम शुरू करना है। तो आप देखिएगा, जितना टाइम में आप रख करके डिसिप्लिन के साथ माइंडसेट से कर्म करेंगे ना, आपकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा जो रिजल्ट होते हैं वो आपके सामने आएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो योर वर्थ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना टैलेंट, जिन्हें अपनी कीमत, अपनी वर्थ नहीं पता, वो जिंदगी में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में ही जिंदगी जो है गुजार देते, भैया मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं पता चलेगा, मुझे समझ नहीं आएगा, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो फलान से भी नहीं हुआ, फलाने से भी नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ, उससे भी। नो, डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अपनी कीजिए, अपने एनर्जीज का, पोटेंशियल्स का बेस्ट यूज कीजिए। जब आपने माइंड सेट कर लिया ना पूरा और कर्म शुरू कर दिया 100%, तो देखिएगा जितनी आपकी सोच है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा भगवान आपको रिजल्ट दे। ये होता हकीकत में, ये हकीकत है, इतिहास उठा के देख, ये मैं नहीं कहता हूं, ये इतिहास बोलता है। नो योर वर्थ, राइट। तो टाइम का लिहाज में भैया अंबर वैरागी जी को अपनी वाणी को विराम देना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग मेरे माननीय, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स, न्यू कमर, जितने भी मेरे सशक्त लोग साथ में जुड़ते हैं, इतनी पेशेंस से सुनते हैं, उनके वैल्यूएबल टाइम के लिए मेरा सबको सशक्त नमन, प्रणाम, सल्यूट है। और पुनः एक बार फिर हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड सीएमडी सर के लिए मेरा सल्यूट है। और हमारी बहुत ही ज्यादा जिसको बोलते हैं एफिशिएंट काबल, हमारी बहुत स्ट्रिक्ट, हमारी जिसको बोलते हैं सपोर्टिव वाईटीएम, हमारी मैनेजमेंट, इनके लिए मेरा सल्यूट है, इनका बहुत बहुत थैंक यू है।
तो अब मैं वाणी को विराम दे दूं। जैसे मेरे को अगली बार आदेश आ जाएगा वाईटी मैनेजमेंट की ओर से, मैं बिल्कुल आपके लिए एक डीपेस्ट टॉपिक, डीपेस्ट नॉलेज, नई जानकारी के साथ, नए कॉम्बो के साथ आपसे फिर रूबरू हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग पूरा मौज में रहिए, वाईटीएम फौज में रहिए।